आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे नदुर चूरमा कैसे बना सकते हैं। नदरू का चूरमा लोटस स्टेम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। आप रेसिपी पूरा एंड तक देख। यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है लोटस स्टेम या नदर 500 ग्राम्स और किलो। फिर बाकी स्पाइसेस है जिंजर पाउडर या शोंठ, सॉल्ट, नून, रेड चिली पाउडर वजल मर्चवांगन, गार्लिक पेस्ट रुहन तगित रुहन, फेनल सीड पाउडर बादान, टर्मरिक पाउडर लेदर और मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले जो ये नदरू है या लोटस स्टेम, इसको आप बर्नर पे गैस की रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसमें एक स्टिकी सा लिक्विड बाहर आ जाता है और उस लिक्विड से इसका काफ़ी एनहांस हो जाता है और इसमें स्टिकीनेस आ जाती है। ये देखिए, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, ये ग्लू जैसा स्टिकी लिक्विड बाहर आ जाता है इसको रोस्ट करने से। तो हमेशा कटलेट बनाने के टाइम या चूरमा बनाने के टाइम आप पहले नदरू को रोस्ट करिएगा, फिर आपको इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्टिकी खुद हो जाता है। यहाँ पे हमने इसको रोस्ट कर दिया, सब नदरू को करके रखेंगे। फिर जैसे कि नॉर्मली आप इसको ऊपर वाली कवरिंग थोड़ी पील कर देते हैं चाकू से, वैसे ही करिएगा। पीलर का यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि वो पूरी लेयर उठा देगा और फिर स्टिकीनेस कम हो जाएगी। तो चाकू से ही हल्का आप इसको रिमूव कर देंगे स्मोकी वाला पोर्शन। देखिए इतना स्टिकी है कि ये चाकू और मेरे हाथ दोनों पे स्टिक कर रहा है। तो जो ये स्टिकी लिक्विड है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाता है। आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ और सेम वे में आपको नदरू सारे इसी तरीके से रोस्ट करने के बाद क्लीन कर देने हैं। तो ये रिमूव करनी है टॉप लेयर जो हमने रोस्ट की थी, और अभी भी इसमें स्टिकीनेस है क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर से स्मोकी पोर्शन रिमूव कर दिया है। तो अब हम इसको चॉप करेंगे। तो जैसे नदरू को हम नॉर्मली चॉप करते हैं, छोटे पीसेस में चॉप करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से पाउंड कर सकें। यहाँ पे अब हमने लिया है मॉर्टल एंड पेसल छोटनियम और इसमें हम इसको पाउंड करेंगे। मेक श्योर आप इसको पूरा मिन्स ना करें, हमें इसको काफ़ी ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है, हमें बस इसको पाउंड करना है उतना कि ये क्रश हो जाए। ये पूरा जो है इसको मिन्स करके ख़राब हो जाएगा। ये चूरमा यही होता है कि बस ये क्रश्ड होना चाहिए। तो आपको इसको हल्का सा ही पाउंड करना है ताकि ये क्रश हो जाए, टेक्सचर इसका ठीक रहे। ये देखिए, ये आप मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हैं लेकिन उसमें इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये करने के बाद हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, और गर्म होने के बाद स्मोक निकलने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ज़ीरा क्रश करके हाथों से। फिर प्याज चॉप करके डाल देंगे इसमें। अब आपको प्याज को अच्छे से फ्राई कर देना है जब तक ना ये क्रिस्टलाइज हो जाए, थोड़ा सा इसमें कच्चापन चला जाए। तो प्याज फ्राई हो रहा है ऑयल पे, देखिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, जब ये फ्राई होगा थोड़ा सा, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पाउंड करके रखे थे ये लोटस स्टेम या नदर का जो चूरमा बनाया था हमने, वो हम ऐड कर देंगे। इसको हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ऑयल के साथ और अनियंस के साथ। ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है तो साथ में ही हम ऐड कर देंगे गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, दगित रोहन 8 चमचा। पहले ही ऐड कर दीजिएगा आप फ्राई होने के साइड में ही, व्हाइल इट्स फ्राइंग ओनली। और साथ में ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो गार्लिक पेस्ट और नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया नदुर चूरमा ऐड करने के बाद, ताकि ये अच्छे से साथ में ही फ्राई हो जाए। अब इसको आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक ना ये प्रॉपरली ब्राउन कलर का हो जाए हर तरफ से। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा स्टिकी है कि ये अभी भी स्टिक हो रहा है सारा एक साथ ही। आई हैव टू ब्रेक इट। पानी मैंने इसमें काफ़ी हल्का ऐड कर दिया, 2 बड़ी चम्मच तक, ताकि हम स्पाइसेस ऐड करें और वो जले ना। तो ये देखिए, अब डाल देंगे स्पाइसेस, जिंजर पाउडर या शोंठ आधी छोटी चम्मच, फेनल सीड पाउडर या बादान आधी छोटी चम्मच 1/2 टी स्पून, टर्मरिक या लेदर 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर या मर्चवांगन 1 टीस्पून 1 छोटी चम्मच, और सॉल्ट या नून आप एडजस्ट कर देंगे फिर से चेक करके। अब सारे स्पाइसेस को आप मिक्स कर देंगे इस नदर चूरमा के साथ जो आपने फ्राई किया था। ये देखिए, हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे स्पाइसेस को भी इसके साथ, और पानी ऐड करने की वजह से ये बर्न नहीं करेंगे। तो स्पाइसेस को फ्राई कर दिया हमने। अब हम इसमें और पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप तक पानी अब इसलिए ऐड करना है ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं वो सारे आपस में मिक्स हो जाए फ्लेवर्स, और नदर चूरमा के साथ भी उनके फ्लेवर्स जो है वो मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए इसमें फ्लेवर्स स्पाइसेस के।
सो हमने पानी 1 कप तक ऐड कर दिया है, लेकिन मेक श्योर बाय द एंड ऑफ दिस रेसिपी आप ये पानी पूरा एब्जॉर्ब कराएं, क्योंकि जो ये नदर चूरमा होता है ये पूरा ड्राई होता है, कम्प्लीटली ड्राई। इसमें करी नहीं होती है, या एज अ साइड डिश सर्व किया जाता है या ऊपर रखा जाता है चावल के। तो इसमें आपको पानी नहीं रखना है, करी नहीं रखनी है, करी के बगैर ही ये पूरा ड्राई होना चाहिए। तो पानी ऐड किया ताकि स्पाइसेस मिक्स हो जाए और फ्लेवर्स आ जाए नदर चूरमा में सारे स्पाइसेस के। आप ये पानी सारा रिड्यूस कराना है, एब्जॉर्ब कराना है। आप जो ये स्टर भी करते रह सकते हैं, या तो आप इसको लिड से कवर कर दीजिए अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है, ये स्टिक नहीं करेगा। यहाँ पे हमने लिड से कवर किया था और लिड से रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं तेल साइड पे आ चुका है और जो नदर चूरमा है वो एब्सोल्युटली तैयार है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर इसका कितना अच्छा आया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और इस यूट्यूब चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।